स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी जो परीक्षा रीट पात्रता परीक्षा 2025 की जो रामबाण सीरीज है उसकी पहले पार्ट में। तो आपको पता है कि जो आपका जो रीट का जो एग्ज़ाम है वो हमारा फिक्स हो चुका है। लगभग 27 फरवरी का जो हमारा एग्ज़ाम है वो, और आज जो हमारी तारीख हो चुकी है वो हो चुकी है लगभग 23 यानी 23 तारीख हो चुकी है। हमारी परीक्षा में कोई ज़्यादा समय नहीं रहा है। उसके लिए तो हमने एक सीरीज लॉन्च किया, रामबाण सीरीज, जो कि हमारी रीट पात्रता परीक्षा के लिए आपके लिए रामबाण ही साबित होगी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो के। हमारी क्लास का जो पहला क्वेश्चन है उसकी जो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में विस्तृत है। राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है वो किस दिशा में विस्तृत है। देखिए, ये हमारा राजस्थान है। तो राजस्थान में क्या है, इस प्रकार से जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारी फैली हुई है, यानी कि जो दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व, यानी कि उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, यानी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम बात करते हैं कि जो राजस्थान में इसकी लंबाई है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में जो लंबाई है वो लगभग कितनी है, लगभग 550 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई है। और अगर कुल लंबाई की बात करें तो लगभग 692 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अगर इसकी सर्वोच्चतम चोटी की बात की जाए, जो अधिकतर जो पूछी जाती है, जो हमारी जो अरावली पर्वतमाला है उसकी जो उच्चतम चोटी है वो कौन सी है, वो है हमारी गुरु शिखर। लगभग 1722 मीटर इसकी क्या है, हाइट है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को क्या करना है, इसमें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला जो अति आर्द्र है जो हमारा अति आर्द्र जो कौन कौन से जो क्षेत्र हैं या प्रदेश हैं जो अति आर्द्र में आते हैं, वो आते हैं हमारे झालावाड़ और बांसवाड़ा। झालावाड़ के साथ कौन सा आ जाता है, झालावाड़ के साथ आ जाता है हमारा बांसवाड़ा। ये क्या हो जाते हैं, ये अति आर्द्र की श्रेणी में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, अति आर्द्र की श्रेणी में झालावाड़ और बांसवाड़ा हैं अपने, ये अति आर्द्र की श्रेणी में आ जाते हैं। अगर हम आर्द्र की बात करें, जो हमारे जो आर्द्र क्षेत्र हैं उनमें क्या आ जाता है, उनमें जो हमारे क्षेत्र हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि हमारा धौलपुर हो गया, कोटा हो गया, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर। तो यहाँ पर हमें सवाई माधोपुर दिया हुआ है, कोटा बूंदी के साथ सवाई माधोपुर जो हमारा दिया हुआ है। अगर बात करें हम उप आर्द्र की, उप आर्द्र में आ जाता है हमारा जयपुर। क्या आ जाता है, उप आर्द्र में हमारा जयपुर, और जयपुर के साथ क्या आ जाता है, अलवर। जयपुर के साथ अपना अलवर आ जाता है। और जो हमारा जो शुष्क है वो क्या हो जाता है, जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर क्या है, शुष्क क्षेत्र की श्रेणी में आ जाते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो ये जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जो देखिए यहाँ पर कौन से जिले में कौन सी परियोजना है, जो इसमें से कौन सा कथन सही है। जो इसमें देखिए हमें कथन देखना है कि कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए जो हमारी चित्तौड़गढ़ है वो राणा प्रताप सागर बांध, जो राणा प्रताप सागर बांध है वो चित्तौड़ में स्थित है, ये सत्य है, ये हमारा सही हो जाएगा पहला। अपना दूसरे की बात करते हैं कि जो अजमेर बीसलपुर परियोजना, जो बीसलपुर परियोजना है ये हमारी टोंक में है। कहाँ पर है, ये बीसलपुर जो परियोजना है हमारी टोंक में है। जो जिसमें ऑप्शन 2 नहीं है वो राइट है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं अब इन परियोजनाओं की कि जो राणा प्रताप सागर जो बांध है ये क्या है, इस पर जो क्या है, जो राणा प्रताप सागर है इस पर जो हमारे राजस्थान का व देश का दूसरा और राजस्थान का प्रथम क्या है, परमाणु विद्युत गृह। राजस्थान का पहला और देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह इस पर राणा प्रताप सागर जो बांध है हमारा इस पर बनाया गया है। अगर बात करें हम दूसरे नंबर पर जो हमारी परियोजना है बीसलपुर परियोजना की, ये हमारे बीसलपुर बांध पर स्थित है। किस पर, बीसलपुर बांध, जो कि देवली टोंक में बना हुआ है। ये हमारी जो बीसलपुर परियोजना है ये हमारे राजस्थान की जो सबसे बड़ी क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी क्या है, पेयजल परियोजना है। क्या है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। अगर यहाँ पर बात करें उदयपुर मानसी वाकल परियोजना की, तो यह हमारे उदयपुर में स्थित है। और जाखम जो परियोजना है ये प्रतापगढ़ में स्थित है दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है अपना कि
2001 से लेकर 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जो जिले की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी रही है। तो यहाँ पर जो रही है वो रही है हमारी लगभग 10% के करीब। और अगर हम ओवरऑल राजस्थान की बात करें यहाँ पे कि जो राजस्थान की जो है जनसंख्या जो वृद्धि दर रही है वो लगभग कितनी रही है, वो रही है हमारी लगभग 21.3%। यहाँ पर राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि दर है 2001 से 2011 के बीच रही है वो लगभग 31.3% रही है। अगला है कि जो विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि जो विषम घाटी पंचानन की जो संज्ञा है वो मेवाड़ के किस शासक को दी गई है। तो मेवाड़ के जो किस शासक को दी गई है वो दी गई है हमारे राणा अम्मीर को। ऑप्शन नंबर इसमें ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा कि जो राणा अम्मीर को क्या है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा किस में दी गई है, वो दी गई है हमारे कीर्ति स्तंभ में। किसमें, कीर्ति स्तंभ में क्या है विषम घाटी पंचानन की इसको संज्ञा दी गई है। इसको क्या है, राणा हम्मीर को क्या कहा जाता है, इसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी इसको कहा जाता है। इसने क्या है कि जो सिंगोली का युद्ध हुआ था, किसका, सिंगोली के युद्ध में इसने मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली के युद्ध में इसने किसने, राणा अम्मीर ने हराया था। कभी कभार पूछ लिया जाता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक को जो राणा अम्मीर है उसने किस युद्ध में हराया था, उसको सिंगोली युद्ध में हराया था। अगला क्वेश्चन है अपना कि 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे। जब 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय जो हमारे उदयपुर है उस उदयपुर के जो महाराणा थे वो कौन थे। तो वहाँ पर कौन थे हमारे उदयपुर के जो महाराणा, इसमें हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। जो महाराणा कौन थे, स्वरूप सिंह थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना जो मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। जो राजपूताना जो मध्य भारत जो सभा है उसका जो तीसरा अधिवेशन है वो कहाँ पर हुआ था। तो देखिए मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि जो राजस्थान जीके है उसमें से लगभग 80% प्लस जो क्वेश्चन हैं वो हमारे जो ये रामायण सीरीज है इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। तो हम पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर कि ये जो क्वेश्चन है जो हमारा जो राजपूताना मध्य जो भारत सभा है उसका तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अगर हम बात करें कि देखिए इसका जो गठन हुआ था, इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1919 में। जो राजपूताना मध्य भारत जो सभा है इसका गठन 1919 में कहाँ पर हुआ था, दिल्ली में हुआ था। और इसका जो प्रथम अधिवेशन था वो भी दिल्ली में ही हुआ था। अगर हम बात करें कि इसका जो सेकंड अधिवेशन था, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। कहाँ पर, अमृतसर में इसका जो दूसरा अधिवेशन जो हुआ था राजपूताना मध्य जो भारत सभा है उसका जो अधिवेशन दूसरा अमृतसर में हुआ था। और तीसरे अधिवेशन की बात करें तो इसका तीसरा जो अधिवेशन था वो हमारे कहाँ पर हुआ था, अजमेर में 1920 में हुआ था। और जो सेकंड जो इसका जो अधिवेशन था वो भी 1919 में अमृतसर में हुआ था। अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने की, जो अगला क्वेश्चन है कि जो बृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। जो बृहद राजस्थान था, जो बृहद राजस्थान था, ये जो राजस्थान का जो एकीकरण का जो चरण थे वो चौथे चरण में किसका गठन हुआ था, जो हमारे बृहद राजस्थान का गठन हुआ था। कब हुआ था, इसका जो गठन हुआ था वो हुआ था 30 मार्च 1949 को। इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। बृहद राजस्थान का गठन चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को हुआ था। बात बता दें कि 30 मार्च को क्या है, राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके, 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात करें अगर कि जो इसकी जो प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था, तो इसका प्रधानमंत्री बनाए गए थे हीरालाल शास्त्री। कौन बनाए गए थे, हीरालाल शास्त्री इसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला जो प्रश्न है हमारा कि जो बाणासुर का शहीद, जो बाणासुर का जो शहीद के नाम से प्रमुख व्यक्तित्व को जाना जाता है, यानी कौन से व्यक्ति हैं जिनको बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मेजर जो शैतान सिंह थे। मेजर जो शैतान सिंह थे उनको क्या है, बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। बाणासुर जो ये है, जो बाणासुर जो ये गाँव है ये हमारा जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर, जोधपुर में पड़ता है। तो देखिए 1962 के भारत
चीन युद्ध में जो मेजर शैतान सिंह थे ये क्या है, वहाँ पर शहीद, युद्ध में शहीद हुए थे, तो इसलिए इसको मेजर शैतान सिंह को क्या कहा जाता है, बाणासुर का शहीद कहा जाता है। अगला है कि जो चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया। जो चूरू का जो दुर्ग है उसका निर्माण 1739 में किसने करवाया था। चूरू दुर्ग का निर्माण, ये चूरू दुर्ग का निर्माण करवाया था हमारे ठाकुर कुशाल सिंह ने करवाया था। कब करवाया था, 1739 में ठाकुर कुशाल सिंह ने क्या है, चूरू के दुर्ग का निर्माण करवाया था। और चूरू के दुर्ग की एक और, यहाँ की जो एक और विशेषता है, इसने क्या है अपनी सुरक्षा में क्या क्या है, चांदी के गोले दागे थे। क्या इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए क्या दागे थे, दुश्मन पर चांदी के गोले दागे थे। कभी कभार बहुत बार पूछ लिया जाता है, 100% पूछ लिया जाता है कि जो चांदी के गोले हैं ऐसी कौन सी रियासत है जिसने अपनी सुरक्षा में चांदी के गोले दागे थे, तो कौन सी रियासत थी, वो चूरू रियासत थी। अगला क्वेश्चन है अपना जो कि है तुलसी हालरो तिमणिया पोत नामक, तुलसी हालरो तिमणिया और पोत नामक जो आभूषण है महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से अंग पर पहने जाते हैं। जो ये हैं, ये जो हमारे तिमणिया जो आभूषण है महिलाओं के शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं, तो ये क्या है, ये गले पर पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगर हम बात करें कि जो हमारे हाथों में जो पहने जाने वाले आभूषण हैं, उनमें देखिए एक जो आता है वो आता है हमारा बाजूबंद, इसके बता जिसको हम उतारना भी कहते हैं। क्या, उतारणो। बंगड़ी एक हो जाता है हमारा बंगड़ी, गोखरू। ये क्या है, ये जो प्रमुख हैं जो मैंने आपके लिए बताए हैं, ये बहुत ही प्रमुख जो आभूषण से मैंने जो आपको लिए बता दिए हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो विजयदान देथा की जो पुस्तक है दुविधा पर जो कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। जो दुविधा है इनकी जो पुस्तक है, विजयदान देथा की जो पुस्तक है दुविधा, उस पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है, तो उस पर है जो दुविधा पहेली नामक जो फिल्म है वो कौन सी है। इनकी जो पुस्तक है दुविधा उस पर बनाई गई है, कौन सी, दुविधा पहेली। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि जो हेला ख्याल है नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है। जो हेला ख्याल है वो राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है, वो है हमारे दौसा से संबंधित। कौन से, दौसा और सवाई माधोपुर से, दो जिलों से संबंधित है हेला ख्याल। अगर हम बीकानेर की बात करें, बीकानेर की एक जो फेमस है वो है रम्मत। क्या है, रम्मत बीकानेर का बहुत फेमस है। जो कभी कभार जो अधिकतर पूछा जाता है वो 100% ये पूछा जाता है कि रम्मत जो बीकानेर का जो लोक नाट्य है वो कौन सा है, रम्मत है। तो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाता है, दौसा। हेला ख्याल किससे संबंधित है, दौसा और सवाई माधोपुर से। इसी क्रम में हमारा क्वेश्चन है कि पटेलिया बीचू और लालर व माछर क्या हैं। पटेलिया बीचू और लालर व माछर क्या हैं, ये क्या हैं, ये आदिवासियों के क्या हैं, प्रमुख गीत हैं। और कहाँ के आदिवासियों के, मेवाड़ के आदिवासियों के क्या हैं, प्रमुख गीत हैं। कौन के, किसके, आदिवासियों के क्या हैं ये प्रमुख गीत हैं। मेवाड़ के जो आदिवासी हैं उनके क्या हैं ये प्रमुख गीत हैं, पटेलिया बीचो लालर व माछर। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किसने किया। तो यह किसने परिभाषित किया था, तो इसको परिभाषित किया था फेयरचाइल्ड द्वारा। किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, फेयरचाइल्ड द्वारा। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में कि निम्न में से कौन सी श्रव्य जो सामग्री है, निम्न में से कौन सी है जो श्रव्य सामग्री है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिंग्वा फोन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारी जो रामबाण सीरीज के जो अगले जो आपके लिए नेक्स्ट पार्ट हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी जो आपके एग्ज़ाम होने तक जितने भी पार्ट आपके लिए आएंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। मैं इसके लिए गारंटी लेता हूँ कि 100% आपके लिए परीक्षा
कि जो राजस्थान जीके है उसमें से आपके एक भी क्वेश्चन से इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इस सीरीज से, हमारी सीरीज से बिल्कुल भी क्लास से बाहर नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लगे रहिए अपनी तैयारी में। धन्यवाद।